Assalamu alaikum students, I am your science teacher and this is our lecture number 3. Students, open page number 103. Today our topic is artificial satellites. Artificial satellites are man-made machines sent into space by rockets to revolve around the earth. The first ever satellite to be launched was Sputnik 1 by Russian scientists. Since then, many satellites have been launched. Pakistan has also launched a few satellites, namely Badr 1, PakSat IR and iCube 1. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं और इनको रॉकेट्स के ज़रिए जो है वो स्पेस में भेजा जाता है एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और सबसे पहली जो सैटेलाइट है वो रशियन साइंटिस्ट ने स्पुतनिक 1 के नाम से लॉन्च की थी। और जो पाकिस्तान है इसने भी चंद सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में भेजी हैं, जिनमें बदर 1, पाकसेट IR और iCube 1 हैं। और देन देखें, सैटेलाइट्स आर यूजफुल टू मैन इन सेवरल वेज। सबसे पहले देखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लाइक पाकसेट IR आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टेलीफोन कन्वर्सेशंस एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन के वर्ड से ही आपको वाज़ेह होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जैसे कि पाकसेट IR है, इसको जो लोगों के दरमियान जो उनकी बातचीत है, टेलीफोन कन्वर्सेशन है, इसको पहुंचाने के लिए और जो पूरी दुनिया में जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखे जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसको पहुंचाने में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये इनके थ्रू जो है वो भेजी जाती हैं। सेकेंडली आ जाता है वेदर सैटेलाइट्स। Weather satellites are used to forecast the weather and they help to give early warnings of danger storms and cyclones. Weather satellites क्या हैं? ये weather के हवाले से आपको information देते हैं और पहले से आने वाले कोई तूफ़ान, ख़तरनाक किस्म के तूफ़ान को साइक्लोन्स वगैरह, उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्म करते हैं। आगे आ जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। Take photographs of the earth to study the features of the earth's surface. iCube 1 is a remote sensing satellite launched by Pakistan. अब आप देख रहे हैं कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये ज़मीन की जो फोटोग्राफ्स है वो इसमें ली जाती हैं और ज़मीन की जो सरफेस है उसके डिफरेंट फीचर्स के हवाले से उसको स्टडी किया जाता है। और iCube 1 जो है ये एक सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखें स्पेस सैटेलाइट्स। स्पेस सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द आउटर स्पेस, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। और जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उसमें जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं और आउटर स्पेस है उसके हवाले से इसमें स्टडी किया जाता है। तो ये तो था टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर 104 पे और फोकस करें आप इसके क्वेश्चन के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूजफुल टू अस। कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये हम जो है वो कैसे यूज़फुल हैं। तो इसका आंसर आपको इसी टॉपिक के अंदर जो है वो आपको मार्क करवाया गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के टॉपिक के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट्स पार्ट बी। स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 पे देखें, द मून्स ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स। कि जो चांद की ग्रेविटी है वो लहरों की वजह बनती है। ये ठीक है या गलत है? तो हम लोगों ने बच्चों जब टाइड्स के हवाले से पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने जाना कि जो लहर है अप एंड डाउन जो उसकी मूवमेंट है वो किस वजह से थी? वो मून्स की ग्रेविटी की वजह से थी। अगर लहर ऊपर की तरफ जाती है तो वो मून्स की ग्रेविटी की वजह से होती है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। सो वी राइट T over here.
सेकंड देखें, शेडोज आर द शॉर्टेस्ट इन द मॉर्निंग, कि जो शेडोज हैं वो मॉर्निंग में छोटे बनते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो शेडोज हैं वो बड़े बनते हैं। When the shadows of the earth falls on the moon, a solar eclipse occurs? No, ये false है। इससे क्या बनेगा? इससे तो lunar eclipse बनेगा, इसलिए ये false है। Fishermen move towards the sea during high tide? No, this is false, क्योंकि जब लहर उसके फ्लो में चलती है तो उसके साथ साथ फिशरमैन जो हैं वो अपनी शिप्स को मूव करते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखें, इन लूनर एक्लिप्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। लूनर एक्लिप्स में जो सन और अर्थ के दरमियान में क्या आ जाता है? मून। नो, दिस इज फॉल्स। हम लोगों ने पढ़ा आ जाता है। देखें, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखें आप, पार्कसेट IR इज अ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है कि पार्कसेट IR जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सो बच्चों, इसलिए ये ट्रू होगा, राइट। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका पार्ट C, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये बच्चों जब आपको शेडोज वाला पार्ट करवाया है तो उसमें ही ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स का आंसर जो है वो आपको मार्क उसी में करवाया गया है। इसके बाद है सोलर और लूनर एक्लिप्स। इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 104 पर ये सोलर और लूनर एक्लिप्स ये दोनों पॉइंट्स आपको मार्क करवाए गए हैं। इसके बाद हम देखें नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का आंसर भी आपको बुक पर ही मार्क करवाया गया है, इसका निशान आपको लगवाया गया है। इसका पार्ट 4 है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड वेदर सैटेलाइट्स। ये अभी आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में पढ़ा कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट्स के हवाले से, तो ये उसी में इसका आंसर भी आपको लगवाया गया है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट D, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अभी हम लोगों ने जाना कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है उसकी कौन सी 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसकी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको बताई गई हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। पार्कसेट IR और दूसरी इसकी एग्जाम्पल है बदर 1। इसके बाद देखें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या है? सिंपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि पीछे मेंशन भी है, प्लेन ग्लास और वाटर। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं कि आप जो ग्लास है और वाटर है इसके आर पार आपको दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट की एग्जाम्पल्स में क्या है? फ्रॉस्टेड ग्लास और सेकेंडली आ जाता है बटर पेपर। इसके बाद आप देखें ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्या शामिल है? वुड और ह्यूमन बॉडी। ये आप लोगों ने पहले भी जाना कि वुड और ह्यूमन बॉडी जो है ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके शेडोज बहुत क्लियर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स।
तो बच्चों इसकी एग्जांपल आपको मैं इसको लेबल करके डायग्राम को शो करके बताती हूँ। तो बच्चों ये देखिए सोलर एक्लिप्स, यहाँ पर देखिए ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। सोलर एक्लिप्स में बच्चों क्या होता है, यानी सन और अर्थ, इसके दरमियान में क्या आ जाता है, मून, जिसकी वजह से सन की रोशनी जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से सोलर एक्लिप्स बनता है। आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर सेंटर में होगा तो एक्लिप्स जो है वो टोटल होगा, और अगर इस पॉइंट पर होगा तो ये एक्लिप्स जो है वो पार्शियल होगा। तो आप लोगों ने देखा कि सोलर एक्लिप्स में क्या था कि नीचे जब सन और अर्थ इसके दरमियान में मून आ जाएगा तो उसकी वजह से सोलर एक्लिप्स बनेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं लूनर एक्लिप्स, यानी देखें इसमें सन, अर्थ और मून। आप देख सकते हैं कि लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, यानी जब अर्थ जो है वो सन और मून के दरमियान में आ जाती है तो इस वजह से लूनर एक्लिप्स होता है। आप देख सकते हैं कि मून के पीछे क्या है, अर्थ, यानी मून के आगे अर्थ आ जाने की वजह से आपको सूरज की रोशनी जो है वो चांद पर पड़ती नज़र नहीं आती है। आप जानते हैं कि मून जो है उसकी अपनी तो कोई लाइट नहीं होती, वो लाइट किससे गेन करता है, सन से। इस वजह से आपको जो चांद की रोशनी है वो ज़मीन पर पहुंचती नज़र नहीं आती है, और वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है लूनर एक्लिप्स, जिस वजह से आपको चांद जो है वो रोशन दिखाई नहीं देता है। आई होप कि आपको ये दोनों डायग्राम्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की, तो बच्चों ये दोनों डायग्राम्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर बनानी है और आपने अच्छी तरह से इसको समझकर ड्रॉ करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।